अस्सलामुअलैकुम। फंगल स्किन रीजन्स को कंटिन्यू करते हुए अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डर्मेटोफाइट्स। लास्ट वीडियो में हम कैंडिडियासिस कवर कर चुके हैं, पैटोरियासिस वर्सिकुलर कवर कर चुके हैं। डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शंस। इनकी जेनरा की बात की जाए तो दैट इंक्लूड 3 दैट आर द ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन। जो ट्राइकोफाइटन्स होते हैं दीज आर अफेक्टिंग हेयर्स, स्किन एंड नेल्स। माइक्रोस्पोरम आर अफेक्टिंग स्किन एंड हेयर्स। एपिडर्मोफाइटन्स की बात की जाए तो ये स्किन और नेल्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। मोस्टली ये कौन सी लेयर ऑफ द एपिडर्मिस को अफेक्ट करते हैं? दैट they are invading the stratum corneum, invade the keratin of the stratum corneum. So which layer of epidermis is affected in dermophytic infection is stratum corneum. और dermophytic fungal infections में most common, इसकी डिफरेंट जब आप पढ़ेंगे ना टाइप्स, तो उससे आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि ये why it is most common type of fungal infection. मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो एंथ्रोफिलिक होता है, दैट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ह्यूमंस, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा हो कि वो कोई इन्फेक्टेड था और उससे ट्रांसमिट हो गया, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन। जूफिलिक होता है, दैट इज कॉन्टैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, एंड जोग्राफिकली बात की जाए सो कॉन्टैक्टेड फ्रॉम सॉइल। सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। फिर अब बात की जाए, जैसे मैंने बताया था टाइप्स ऑफ द डर्मेटोफाइट्स की, सो नंबर 1 इज टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस की जो अदर नेम है दैट इज स्कैल्प रिंगवॉर्म। ये कॉमन होता है बच्चों में। प्रेजेंटेशन की बेस पर मैंने इसे डिवाइड किया इनटू द 4 टाइप्स, दैट इज द नंबर 1 ब्लैक डॉट, एंडोथ्रिक्स, एक्टोथ्रिक्स, ग्रे पैच, कैरियन जो होता है ये इन्फ्लेमेटरी होती है। दैन वी हैव अ फेवस। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक डॉट एंडोथ्रिक्स की। सो दैट इज कॉज्ड बाय टी टॉन्स्यूरेंस। ये हमारे पास हेयर शेफ्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। हेयर शेफ्ट जो होती है वो फिल्ड होती है विद द स्पोर्स एंड हाइफे ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। इसको वुड्स लाइट टेस्ट पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? इसमें मल्टीपल पैचेस बन जाते हैं विद एलोप्लेशिया, साथ ही साथ स्केलिंग भी मिल रही होती है विद इन्फ्लेमेशन। फिर बात की जाए एक्टोथ्रिक्स की, ग्रे पैच की, तो डैट इज कॉज बाय एम्पैनस एंड एम ऑडियोनी। इसमें हाइफर स्पोर्स क्या करते हैं? शाफ्ट में फिल नहीं हो रहे होते बल्कि हेयर के अराउंड उसके आउटसाइड सरफेस पे अटैच्ड हो जाते हैं और क्या करते हैं? क्यूटिकल की डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद इसे वुड्स लाइट टेस्ट के ज़रिए भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि कैसी अपीयरेंस देती है? ग्रीन ब्लू फ्लोरेसेंस आती है ऑन द वुड्स लाइट टेस्ट। साथ ही साथ इसमें पैची हेयर लॉस मिल रहा होगा और स्केलिंग मिलती है, बट कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इन्फ्लेमेटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी कैरियन। कैरियन में क्या होता है? टी वेरियोकोसिन जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसमें एब्सेस बन जाता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन मिल रही होगी, टेंडरनेस मिल रही होती है, साथ ही साथ पेनफुल एब्सेस भी बन जाता है जिसकी वजह से स्कारिंग, एलोप्लेशिया होता है। इन्फेक्शियस है ना, ये बहुत ज़्यादा एब्सेस बन रहा है, टेंडरनेस हो रही है और उस एब्सेस की वजह से स्कारिंग हो रही है। तो इस एब्सेस को ना, ये एब्सेस ट्रांसमिट भी हो सकता है, दैट्स वाई इसमें फीवर और लिम्फेडेनोपैथी मिल रही होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन। देन वी हैव अ फेवस। फेवस इज कॉज्ड बाय टीनिया स्कोलानी। ये हमारे पास करेक्टराइज्ड हो रहा होता है विद द येलो कलर सर्कुलर कप शेप क्रस्टेड लीजन्स मिल रही होती हैं। येलो कलर की होती हैं, क्रस्टेड लीजन्स होती हैं, पैच की फॉर्म में ग्रुप्ड हुई भी होती है और हनीकॉम की अपीयरेंस दे रही होती हैं। इसमें स्कारिंग होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीनिया कैपिटिस इन्फेक्शंस प्रेजेंटेशंस। बात की जाए इसकी ट्रीटमेंट की, तो टॉपिकल एंटी फंगल इसमें इफेक्टिव नहीं होती। क्यों इफेक्टिव नहीं होती? क्योंकि ये हेयर के शेफ्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती और उसकी वजह से जो हाइफे और स्पोर्स वहाँ पे जमा हुए हैं और डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे होते हैं ना, वो इरेडिकेट नहीं हो सकते, तो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता। तो दैट्स वाई इसमें ओरल एंटी फंगल दी जाती हैं, टॉपिकल इफेक्टिव नहीं होती। ओरल में भी हम क्या क्या दे सकते हैं? क्रेजिफिल्विन दे सकते हैं, टर्बिनाफिन दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ताकि ये जो इन्फ्लेमेटरी लीजन है, कीरियंस जो एब्सेस बन गया है, इतनी टेंडरनेस है, लिम्फेडेनोपैथी है, उसको रिड्यूस कर सकें। सो टीनिया कैपिटिस के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं टीनिया इनकॉग्निटो की। इनकॉग्निटो बेसिकली एक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है जिसमें जो स्किन लीजन है दैट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ टॉपिकल और सिस्टमिक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स लेने की वजह से ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन होता है। कहाँ होता है? ग्रेन या हैंड या फेस रीजन में हो रहा होता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जिस स्टेरॉइड की वजह से ये हो रहा है ना, सबसे पहले तो आपने उसको रोकना है, या आइदर वो टॉपिकली यूज़ कर रहा था या सिस्टमिक स्टेरॉइड्स ले रहा था, तो वो दोनों ही सूरतों में आपने बंद करवा देना है। उसके बाद टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट स्टार्ट करना है ताकि इस लीजन को ट्रीट कर सकें।
Next we have is a tinea pedis. It is an athlete's foot. It is also known as basically as athlete's foot. ये adults का affect कर रहा होता है, males ज़्यादा affect हो रहे होते हैं, और कौन सी साइड, कौन सी जगह बहुत ज़्यादा basically involved हो रही होती है, that is the foot region. Foot में भी particularly fourth toe web involved हो रहा होता है in the athlete's foot. और ये लीजन ट्रांसमिट कैसे हो रही होती है, बेसिकली स्विमिंग पूल्स एरियाज़ में, शावर्स एरियाज़ में और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के दरमियान जो है ना, ये पब्लिक एरियाज़ जैसे होते हैं, पब्लिक स्विमिंग पूल, शावर्स, वहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन रेट हाई होता है. कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स आर द टू, टीनिया रूब्रम एंड टीनिया मैंटोग्राफाइड्स. जो रूब्रम होता है ये हाइपरकैराटोटिक टीनिया पेडिस लीजन कॉज करवा रहा होता है. इसमें कैरेटिन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कैराटोसिस हो रही होती है, जबकि टीनिया मैंटोग्राफाइड्स जो होती है ये इन्फ्लेमेटरी टीनिया पेडिस लीजन कॉज करवा रहा होता है. लीजन करेक्टरिस्टिकली होती कैसी है कि जो हमारे पास फुट है उसका प्लांटर और डॉर्सल सरफेस पे क्या होगा, ड्राई स्केलिंग रैशेस मिल रही होंगी, स्केलिंग हो रही होगी स्किन की, साथ ही साथ उस स्केलिंग के एजेस पे हमें वेजिकल्स फॉर्मेशन मिल रही होती हैं. और अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए टीनिया पेडिस की, जो स्केलिंग और वेजिकुलर लीजन्स है ना, वहाँ पर आप अगर टर्बिनाफिन 1% क्रीम टॉपिकली अप्लाई कर दें, सो दैट लीजन इज़ मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल. उसके बाद नेक्स्ट लीजन की बात की जाए, दैट इज टीनिया कॉर्पोरस. तो इसका अदर नेम होता है रिंगवॉर्म, जो बच्चों में कॉमन होती है और साइट इसकी ट्रंक होती है. करेक्टरिस्टिक लीजन्स में अगेन जो टीनिया कॉर्पोरस है या टीनिया पेडिस है, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सेम है. और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में जैसे टीनिया पेडिस में मैंने आपको बताया हाइपरकैराटोटिक टाइप हो रही होती है, और टीनिया मैंटोग्राफाइट में इन्फ्लेमेटरी टाइप हो रही होती है. दोनों में सेम है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ? अब यहाँ पर मैं इन डिटेल बताती हूँ कि दोनों की लीजन में क्या डिफरेंस होगा. इसमें हमारे पास रेड हाइपरकैराटोटिक प्लैक्स बन जाएंगे. हाइपरकैराटोटिक से क्या मुराद है, इसमें कैराटीन जो होती हैं वो लीजन में ज़्यादा मिलेंगी, कैराटीन फॉर्मेशन, कैराटिनाइजेशन हो रही होगी लीजन की. तो रेड हाइपरकैराटिक प्लैक्स मिल रहे होते हैं विद सेंट्रल क्लियरिंग. सेंट्रली इसमें कुछ नहीं होगा, सेंट्रली ये क्लियर होगा और हाइपरकैराटिक प्लैक्स मिलेंगे. जबकि इन्फ्लेमेटरी टाइप में क्या होता है, दैट इज कॉज बाय टी मैंटोग्राफाइट्स. इसमें एडिमेटस रेड प्लैक मिल रहे होते हैं, इसमें हाइपरकैराटिक रेड प्लैक थे, इसमें एडिमेटस है. साथ में इसमें सुपर इम्पोज पिस्ट्यूलर इन्फेक्शन हो रहा होगा, यानी पिस्ट्यूल्स बन रहे होंगे. So what is the difference between the both type? हाइपरकैराटिक टाइप में हमारे पास हाइपरकैराटिक प्लैक्स होंगे, जबकि इन्फ्लेमेटरी में हमारे पास एडिमेटस रेड प्लैक्स होंगे और उसमें सेंट्रल क्लीनिंग होगी, वहाँ पे क्लियरिंग होगी, कोई भी हमारे पास वेजिकल्स या पिस्ट्यूल्स नहीं बन रहे होंगे. इसमें पिस्ट्यूलर लीजन्स बन रही होती हैं. ट्रीटमेंट की बात की जाए, टॉपिकली देते हैं 1% टर्बिनाफिन क्रीम, सिस्टमिक आइट्रोकोनाजोल दे सकते हैं. इसके अलावा एंटीसेप्टिक पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, दैट आर द न्यूट्रल रेड एंड कैस्टेलॉन्स पेंट्स. वाइट फील्ड्स ऑइंटमेंट होते हैं बेंजोइक एसिड, वो भी इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकते हैं. देन एट द एंड जो है हमारे पास सेकेंड लास्ट टीनिया क्यूरिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज जॉक एच. ये ग्रोइन रीजन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, एडल्ट अफेक्ट हो रहे होते हैं, मेल ज़्यादा अफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स. इसकी पॉजिटिव फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? Risk factors include excessive sweating, diabetes, immunodeficiency and obesity. So basically immunodeficiency तो किसी भी इन्फेक्शन के लिए एक रिस्क फैक्टर है कि कोई भी बंदा अगर इम्यूनोडेफिशिएंट है तो दैट इज़ मोर प्रोन टू द इन्फेक्शंस. उसके बाद डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज एक्सेसिव स्वेटिंग. टीनिया क्यूरिस की कैरेक्टरिस्टिक लीजन की बात की जाए तो इसमें इची इरिथमेटस प्लैक मिल रहे होंगे जो कि ग्रोइन रीजन में मिलते हैं और उसके बाद वो एक्सटेंड हो रहे हैं टुवर्ड्स द थाई. टर्बिनाफिन 1% क्रीम इसकी ट्रीटमेंट है. उसके बाद लास्ट आ जाता है हम टीनिया ओंगियम पर, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑन्कोमाइकोसिस. इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग एडल्ट्स और साइट इसकी टोनेल्स होते हैं. इसमें क्या होता है, नेल प्लेट्स जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक सी हो जाती हैं, थिक सी हो जाती हैं और वाइट और येलो ब्राउन इन कलर इसकी वेरिएशन मिल रही होती है. ये स्टार्ट होता है कैसे, यूजुअली जो होती है ये डिस्टल नेल प्लेट से स्टार्ट हो रहा होता है और उसके बाद ये स्प्रेड कर रहा होता है प्रॉक्सिमली टुवर्ड्स द नेल फोल्ड. इसकी 4 टाइप्स हैं, डिस्टल लैटरल सब अंगुल दैट इज़ DLSO, वाइट सुपरफिशियल लीजन दैट इज़ WSO. इसमें हमारे पास वाइट प्लैक्स या पैचेस मिल रहे होते हैं, चॉकी वाइट कलर के प्लैक्स मिलते हैं. प्रॉक्सिमल सब अंगुल दैट इज़ द PSO, ये HIV इन्फेक्टिव पेशेंट्स में हमें ये ऑन्कोमाइकोसिस की लीजन मिल रही होती है. दैन वी हैव कैंडाइडो ऑन्कोमाइकोसिस, ये हमारे पास इन्वॉल्व कर रही होती है हैंड्स को और इसमें हमारे पास क्या होता है, पैरोनाइकिया हो रहा होता है. पैरोनाइकिया इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द नेल बैड्स को कहा जाता है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी बोल सकते हैं, इसको सोरियासिस बोले जाते हैं. मगर द डिफरेंस है, सोरियासिस में क्या होता है, प्रॉक्सिमली स्टार्ट हो रहा होता है, जबकि इसमें
डिस्टली इनिशिएट हो रहा होती है लीजन। लाइकन प्लानस भी इसकी अनदर डीडी हो सकती है, और इसके अलावा मोल्ड इन्फेक्शन या ड्रग रिएक्शन भी अनदर डीडी हो सकती है। देन एट द एंड अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, सो अगर सिंगल नेल अफेक्टेड है या माइल्ड सा इन्फेक्शन हुआ हुआ है डिस्टल नेल का, तो टॉपिकली आप दे सकते हैं एमोरॉल्फिन या सिक्लोपायरॉक्स ओलामाइन। ओरल थेरेपी देंगे जब ओरल थेरेपी में टर्बीनाफिन आइट्रोकोनाजोल दे सकते हैं, और उसके अलावा लॉन्ग थेरेपी में फ्लूकोनाजोल दिया जाता है जब परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो या रिकरेंट इन्फेक्शन हो। यानी अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो आप टॉपिकली देते हैं, दैट आर द एमोरॉल्फिन। लेकिन अगर ये ज़्यादा नेल्स को इन्वॉल्व कर रहा है और ज़्यादा मॉडरेट या सिवियर इन्फेक्शन की फॉर्म में, तो ओरल थेरेपी देते हैं टर्बीनाफिन आइट्रोकोनाजोल, और लॉन्ग टर्म थेरेपी देते हैं जब परसिस्टेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं फ्लूकोनाजोल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन। होप्स आपको समझ आया हो। जज़ाकल्लाह।